अग्रिम जमानत एप्लीकेशन सीआरपीसी के प्रोविजन में 438 सीआरपीसी में डिफाइन किया गया था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS लेके आया गया, उसमें 482 डिफाइन किया गया है और दोनों की प्रक्रियाएं लगभग सेम है। अग्रिम जमानत एप्लीकेशन कहते हैं कि उस स्टेज पे जब आदमी के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ कोई भी एक्विजिशन हो या उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट फाइल हो जिसमें प्रमा फेसाई ऑफेंस में डाउट हो रहा हो, यानी यूं कहा जाए कि अप्रीहेंडिंग ऑफ अरेस्ट अगर हो, यानी गिरफ्तार किए जाने की आशंका अगर उस व्यक्ति या पर्सन के पास है, तो ऐसे मामलों में वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यानी अग्रिम जमानत आवेदन अदालत में फाइल की जा सकती है। कई बार ये डिस्कशंस भी आया है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में करता है और वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अदर डिस्ट्रिक्ट में फाइल करना चाहता है, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में ये 2018 में डिसाइड किया कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अगर व्यक्ति को एंटीसिपेशन है या आशंका है, तो ऐसी स्थिति में बेल एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। और अगर किसी ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में अपराध किया हो और वो आदमी उत्तर प्रदेश में आ गया हो, तो क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ऐसी बेल एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि अग्रिम जमानत आवेदन अगर डिफिकल्टी है कि महाराष्ट्र में जाकर के वो आदमी अरेस्ट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में बेल एप्लीकेशन वो उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर करके और उसको ट्रांसफर करा करके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में ले जा कर करके वहां पे परमानेंट बहस कर सकते हैं, यानी इंटरिम बेल या टाइम पीरियड के लिए, जो ट्रेवल पीरियड के लिए टाइम है, उस बीच में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदर देन स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यानी अग्रिम जमानत एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है और उस पे ऑनरेबल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है जहां पे फाइल होगी, वो ग्रांट कर सकती हैं। अग्रिम जमानत एप्लीकेशन आशंकाओं के बेस पे भी होती है। उसके बाद में डिस्कशंस आया कि अगर किसी मामले में चार्जशीट फाइल हो गई हो, तो क्या ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ अदर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यानी विवेचना के दौरान भी हो सकता है, और अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीट पे कॉग्निजेंस हो गया है, तो कॉग्निजेंस ऑर्डर के बाद भी यानी ड्यूरिंग ट्रायल यानी ट्रायल के विचारण रहने के दौरान भी एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन मूव की जा सकती है और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अलाउ हो सकती है, दी जा सकती है। यानी जब तक कि ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है, तब तक के लिए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अलाउ की जा सकती है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादातर कोर्ट के जरिए से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस के लिए अलाउ की जाती है, और जब चार्जशीट आ जाती है तो ये एक्यूज का या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लेने वाले का कंडक्ट ड्यूरिंग ट्रायल देखा जाता है, और उसमें बेल एप्लीकेशन का अगर मिसयूज नहीं है या लिबर्टी ऑफ बेल का मिसयूज नहीं है, तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ड्यूरिंग ट्रायल दी जाती है। और ड्यूरिंग ट्रायल यानी एंड ऑफ ट्रायल यानी फाइनल डिसीजन आने तक एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सुशीला अग्रवाल वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बाद में 2018 में लागू हुआ, उस पर हाईकोर्ट ने अपने नोटिफिकेशंस जारी किए। अब उत्तर प्रदेश में भी एंटीसिपेटरी
बेल एप्लीकेशन लाई करती है। और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का वाइड स्कोप है। एंटीसिपेटरी को सामाजिक क्षति अगर होने का डर है, अरेस्ट होने का डर है, तो बिना केस क्राइम नंबर यानी कंप्लेन पे भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ली जा सकती है।